नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। पहलगाम टेरर अटैक को मद्देनजर रखते हुए इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर फाइनेंशियल स्ट्राइक का धावा बोल दिया है। जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा दोस्तों कि पाकिस्तान जो कि अभी एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो यहाँ पे गेहूँ है वो 600 रुपये किलो तक पहुँच गए यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा फूड सिक्योरिटी जो है वो बिल्कुल कंसर्निंग सिचुएशन में यहाँ पे जा रखा है। और ऐसी स्थिति में भी पाकिस्तान यहाँ पे कह लीजिए कि साल 2 साल के अंदर यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम देते रहता है दोस्तों यहाँ पे। और ये जो पूरा का पूरा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, इससे पाकिस्तान को उबरने के लिए जो IMF है जो दोस्तों यहाँ पे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उनके द्वारा $7 बिलियन का जो लोन है वो भी एक तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है पाकिस्तान को। लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार का ये इंसिडेंट जो निकल कर यहाँ पे आया है दोस्तों, और इंडिया का अब जब यहाँ पे ग्लोबल इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ गया है, तो इंडिया यहाँ पे अप्रोच कर रहा है IMF को, वर्ल्ड बैंक को, और साथ में यहाँ पे जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उनको अप्रोच कर रहा है कि जो आप यहाँ पे पैसे पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों, ताकि ये क्राइसिस से उबर पाए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे सब्सिडाइज तरीके से ये जो IMF का पैसा है, वर्ल्ड बैंक का पैसा है, इसको एक तरीके से डाइवर्ट किया जाता है और टेररिज्म के ऊपर खर्च किया जाता है। तो कृपया करके आप ये जो पूरा एक तरीके से लोन प्रोवाइड करने वाले हो यहाँ पे, अभी जो करंटली ऑन गोइंग जो पेमेंट यहाँ पे होना है IMF की ओर से एक तरीके से पाकिस्तान को, और साथ में जो इन फ्यूचर, जैसा कि आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान जो है हर 2-4 साल के बाद यहाँ पे IMF के पास या वर्ल्ड बैंक के पास या एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास पहुंच जाता है कि आप हमारी मदद को, और हमारा जो देश है हमसे संभल नहीं पा रहा है दोस्तों। इकोनॉमिक क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है यहाँ पे। तो एक तरीके से कहिए कि पाकिस्तान की इस गुहार पर हमेशा हमेशा पे एक तरीके से लोन मिलता भी रहता है यहाँ पे। और पाकिस्तान का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी काफ़ी कम है दोस्तों यहाँ पे। तो ऐसी स्थिति में जो एक तरीके से इनको लोन मिल जाता है। लेकिन जिस प्रकार की एक्टिविटी सामने निकल कर आई है, तो इंडिया जो अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस है उसका यूज करना चाहता है, और ये जो भी यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है इंडिया, कि ताकि यहाँ पे जो पैसा है वो एक तरीके से कहिए कि पाकिस्तान को ना प्रोवाइड किया जाए। अदरवाइज पाकिस्तान यहाँ पे सुधरने वाला नहीं है दोस्तों। बाकायदा पे यहाँ पे देख सकते हो, इंडिया आस्क IMF टू रिव्यू लोन टू पाकिस्तान इंडियन गवर्नमेंट सोर्सेज से। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो बाकायदा अभी $7 बिलियन का जो है वो लोन एक तरीके से ग्रांट कर चुकी है, और ये टाइम पर यहाँ पे इसको रिलीज किया जाता है यहाँ पे। जैसे कि अभी कुछ दिनों में $1.3 बिलियन का जो है वो एक तरीके से नेक्स्ट रिलीज होने वाला है, पाकिस्तान को मिलने वाला है। लेकिन इंडिया यही चाह रहा है यहाँ पे कि कृपया करके आप इस एक तरीके से इसको रिव्यू करो, और जो इन फ्यूचर जो पेमेंट करने वाले हो उस पर आप सीधे सीधे रोक लगाओ, क्योंकि इससे एक तरीके से इंडिया के अंदर इनस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है दोस्तों। तो आज इसी को हम यहाँ पे संदर्भ में रखते हुए समझने की कोशिश करेंगे कि अगर जो किसी देश को है ना एक तरीके से जब भी कभी भी IMF इस तरीके से लोन प्रोवाइड करने से मना किया है दोस्तों, तो उस देश के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पे आया है, और अगर जो ऐसा कर देता है तो फिर पाकिस्तान के ऊपर एक तरीके पाकिस्तान के लिए और कौन से यहाँ पे ऑप्शन बच जाएंगे, या फिर पाकिस्तान के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल सकता है यहाँ पे। और जैसा कि पता ही होगा यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर 2-3 साल पहले क्लाइमेट जो क्राइसिस है वो भी एक तरीके से अपना बेकरार रूप दिखाया था। लेकिन इसके बावजूद भी नेचर का जो मार इतना पड़ा है यहाँ पे, उससे भी यहाँ पे पाकिस्तान उभरने का नाम नहीं ले रहा है। इंडिया हैज आस्क्ड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टू रिव्यू लोन डिसबर्स्ड टू पाकिस्तान एंड इंडियन गवर्नमेंट सोर्सेज टोल्ड रॉयटर ऑन फ्राइडे एज टेंशन बिटवीन द साउथ एशियन नेबर एस्केलेटेड फॉलोइंग अ डेडली अटैक इन कश्मीर। यहाँ पे तो इंडिया एक तरीके से कह लीजिए कि अभी जैसा कि आप सुर्खियों वगैरह में देख रहे होंगे, मीडिया चैनलों के है ना माध्यम से आपको यहाँ पे आ रहा होगा कि इंडिया एक तरीके से अब अटैक कर देगा कि तब अटैक कर देगा यहाँ पे। तो एक्चुअल वॉर या फिर एयर स्ट्राइक करने से पहले इंडिया ने यहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्राइक करने का मन बना लिया है दोस्तों यहाँ पे। और यही एक तरीके से स्ट्रैटेजी जो है काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे। अगर जो आप एक्चुअल वॉर करते हो तो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे इंडिया को कभी काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, और आज के समय पर यहाँ पे ये युद्ध का समय रहा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे वो रशिया और इसराइल जैसे यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि दिमागी हालत से जो सही नहीं है वही इस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे कह लीजिए कि फाइनेंशियल स्ट्राइक करना पड़ेगा सबसे पहले आपको, है ना। इकोनॉमिक अगर जो किसी कंट्री का आप ये करते हो तो काफ़ी ज़्यादा चांस बनता है कि एक्टिविटी को यहाँ पे रोका जा सके दोस्तों यहाँ पे। इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अनाउंस अ राफ्ट ऑफ मेजर अटैक ऑन हिंदू टूरिस्ट इन इंडियन कश्मीर, है ना। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 26 लोगों का यहाँ पे एक तरीके से उनकी धर्म जाति पूछ करके उनकी हत्या कर दी जाती है, काफ़ी ब्रूटल तरीके से, काफ़ी हीनियस तरीके से दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे कई सारे जो है दोनों कंट्री के द्वारा यहाँ पे मेजर्स लिए जाते हैं, जैसे कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को एक तरीके से कैंसिल कर दिया, तो पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया, पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को इंडियन एयरलाइन के लिए कैंसिल कर दिया, तो हमने एक तरीके से कह लिया कि अपने सारे डिप्लोमेट बुला लिया और डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ दिए इस तरीके से। तो कई सारे डेवलपमेंट निकल कर आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन एक तरीके से फिर भी जो टेंशन है वो यहाँ पे कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और इस बीच यहाँ पे जो इंडिया है वो IMF की ओर रुख कर चुका है दोस्तों यहाँ पे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया की इस एक तरीके से अपील पर ये जो IMF है वो एक तरीके से कितना सीरियसली लेता है यहाँ पे।
न्यू दिल्ली हैज आइडेंटिफाइड द 3 अटैकर इंक्लूडिंग 2 इट सेज आर पाकिस्तानी नेशनल। जैसा कि आपको पता ही होगा यहाँ पे कि अब तक जितने इन्वेस्टिगेशन हुए हैं पहलगाम टेरर अटैक के बाद, उसके बाद यहाँ पे निकल कर आया है कि 3 लोग इस पूरे घटना के लिए जिम्मेवार है दोस्तों यहाँ पे, जिसमें से जो 2 है वो पाकिस्तानी टेररिस्ट है और एक जो है वो काश्मीरी लोकल था, लेकिन वो एक तरीके से स्टूडेंट वीजा पर है ना 5-6 साल पहले पाकिस्तान गया, पाकिस्तान के अंदर एक तरीके से कह लीजिए कि टेररिज्म का पूरा एक्टिविटी लेता है और वो 2 पाकिस्तानी नेशनल को यहाँ पे इंडिया लेकर आता है और इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देता है दोस्तों यहाँ पे। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान का तो इन्वॉल्वमेंट इसमें है ही दोस्तों। इंडिया सस्पेंडेड अ क्रिटिकल रिवर वाटर शेयरिंग ट्रीटी एंड द टू कंट्री हैव क्लोज देयर एयर स्पेस टू ईच अदर एयरलाइन। देख सकते हो यहाँ पे कि दोनों कंट्री ने यहाँ पे अपने अपने एयरलाइन क्लोज कर ली है दोस्तों यहाँ पे, है ना। इससे नुकसान होगा यहाँ पे, लेकिन पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान होने वाला है यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे जो वाटर शेयरिंग है उसको भी एक तरीके से कहिए कि यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है यहाँ पे। पाकिस्तान सिक्योर्ड अ $7 बिलियन बेल आउट प्रोग्राम फॉर द IMF लास्ट ईयर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमने बात किया था कि एक ऑनगोइंग जो है वो एक तरीके से लोन यहाँ पे चल रहा है अभी, और जिसको लास्ट ईयर ही पाकिस्तान के द्वारा सिक्योर किया गया था IMF की ओर से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ओर से यहाँ पे। देख सकते हो एंड वाज ग्रांटेड अ न्यू 1.3 बिलियन क्लाइमेट रेजिलियंस लोन इन मार्च यहाँ पे। तो बाकायदा देख सकते हो कि 1.3 बिलियन डॉलर का जो है वो मार्च के महीने में ही डिसबर्स कर दिया गया है। अब ये जब हम बात कर रहे हैं कि 7 बिलियन डॉलर का बेल आउट प्रोग्राम चलाया जा रहा है IMF की ओर से पाकिस्तान के लिए, तो 7 बिलियन डॉलर जो है दोस्तों वो इकट्ठे एक ही बार में नहीं दे दिया जाता है ना। IMF काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन रखता है, और ये जो पैसा जा रहा है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसके ऊपर स्क्रूटनी वगैरह यहाँ पे, ये सब चीज़ को देखते हुए ही यहाँ पे IMF आगे का पैसा पूरा वो प्रोवाइड करता है दोस्तों। द प्रोग्राम इज क्रिटिकल टू द 350 बिलियन इकोनॉमी। और हमने देखा जैसा कि यहाँ पे पाकिस्तान का जो GDP है वो महज $350 बिलियन का है, और अगर जो हम इनकी फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो ये महज $15 बिलियन है दोस्तों, जो कि यहाँ पे 2 ही महीने के लिए पाकिस्तान जो है वो एक तरीके से सर्वाइव कर सकता है, इंपोर्ट को मंगवा सकता है यहाँ पे। और ऐसी स्थिति में अगर जो IMF अगर जो रोकता है पैसा, तो पाकिस्तान के अंदर काफी बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है, और पाकिस्तान को इससे संभल जाना चाहिए यहाँ पे कि अगर जो आप इस प्रकार की एक्टिविटी करोगे तो इंडिया का आज इतना डोमिनेंस, इतना इन्फ्लुएंस हो चुका है कि वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, या एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऊपर दबाव डाल करके आपको ये जो लोन मिल रहा है यहाँ पे, भले ही आपके अंदर क्लाइमेट डिजास्टर देखने को मिला था उसके नाम पर मिल रहा है, लेकिन आप जो ये पैसा है वो आप डाइवर्ट करके यहाँ पे इंडिया के अंदर इस प्रकार के प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। यहाँ पे देख सकते हो बाकायदा यहाँ पे दैट हेल्प इट सेव्ड ऑफ अ डिफॉल्ट थ्रेट, है ना। तो देख सकते हो बाकायदा कि महज $350 बिलियन की जो इकोनॉमी है इसको ये जो प्रोग्राम के तहत पैसा दिया गया है बाकायदा इसको डिफॉल्ट होने से बचा लिया दोस्तों। इंडिया रेज्ड कंसर्न विद द IMF on its loan to Pakistan asking for a review, a government sources told Reuters without elaborating। तो बाकायदा देख सकते हो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे लगातार अप्रोच किया जा रहा है IMF को यहाँ पे। द IMF and India's finance ministry did not immediately respond to a request from comment. The advisor to Pakistan finance minister said the IMF program is well on track। बाकायदा देख सकते हो यहाँ पे कि जैसे ही यहाँ पे इंडिया की ओर से ये निकल कर आया कि IMF को हम अप्रोच कर रहे हैं और पाकिस्तान का जो ये पैसा मिल रहा है उसको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, तो बाकायदा यहाँ पे जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके जो एडवाइजर है दोस्तों यहाँ पे स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बाकायदा कहा है कि जो भी हमें IMF प्रोग्राम की ओर से जो पैसा यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है ये बिल्कुल वेल ऑन ट्रैक है यहाँ पे। लेकिन आप भी समझते होंगे कि पैसे को किधर डाइवर्ट किया जाता है। द लेटेस्ट रिव्यू हैज बीन डन वेल एंड वी आर कंप्लीटली ऑन ट्रैक। बाकायदा देख सकते हो उनकी ओर से क्या बोला गया है कि जो भी यहाँ पे रिव्यू किया गया है वो बिल्कुल ऑन ट्रैक है और इसमें किसी प्रकार की कोई खामियां नहीं है। जो भी पैसा दिया जा रहा है, जिस एक तरीके से कह लीजिए कि कॉज के लिए हमने ये मांगा था, बिल्कुल उसी कॉज के लिए जा रहा है यहाँ पे। वी डिड अबाउट 70 मीटिंग, इंटरेस्ट हैज बीन वेरी हाई फॉर इन्वेस्टिंग एंड सपोर्टिंग पाकिस्तान एज द इकोनॉमी टर्न्स अराउंड। यहाँ पे बाकायदा देख सकते हो कि 70 से ज़्यादा जो है उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री और IMF के बीच में यहाँ पे मीटिंग हो चुका है, क्योंकि वो लोग भी काफ़ी सोच समझ के पैसा देते हैं दोस्तों। द सोरिंग टेंशन बिटवीन द 2 कंट्रीज हैज ड्रॉन ग्लोबल अटेंशन एंड कॉल फॉर कूलिंग टेम्पर। बाकायदा देख सकते हो कि दोनों कंट्री के बीच में यहाँ पे जो डिप्लोमेटिक फॉलो आउट हुआ, जो टेंशन क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे, ये बाकायदा UN के भी दरवाजे तक, दहलीज तक यहाँ पे पहुंच गया दोस्तों। और बाकायदा यहाँ पे जो US के वाइस प्रेसिडेंट है JD वांस भी यहाँ इंडिया विजिट करके गए, तो उनका भी कहना था कि जिस प्रकार का यहाँ पे हिनियस क्राइम किया गया है पाकिस्तान की ओर से, यहाँ पे इंडिया को भी एक तरीके से जवाब देना चाहिए। लेकिन इंडिया एक तरीके से डायरेक्टली वॉर ही नहीं कर दे, कोई दूसरा मार्ग अपनाना होगा, जो कि यहाँ पे हम फाइनेंशियल स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकायदा देख सकते हो यहाँ पे वाशिंगटन होप्ड पाकिस्तान वुड कोऑपरेट विथ इंडिया टू हंट डाउन पाकिस्तान बेस्ड असिलियंट। यहाँ पे है ना कि इंडिया को हंट डाउन करने में पाकिस्तान मदद करे, लेकिन पाकिस्तान कैसे मदद करेगा जब स्टेट स्पॉन्सर किया जा रहा है। यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी कश्मीर इज क्लेम्ड इन फुल्ली बाय बोथ हिंदू मेजॉरिटी इंडियन पाकिस्तान इस्लामिक पाकिस्तान बट इज रूल इन पार्ट। यहाँ पे बाकायदा देख सकते हो यहाँ पे
कि न्यू दिल्ली अक्यूजेज पाकिस्तान फॉर बैकिंग एंड अपराइजिंग इन इंडियन कश्मीर सिंस 1989। तो देख सकते हो कि काफ़ी समय से यहाँ पे जो पाकिस्तान है वो कश्मीर के अंदर हमेशा टेंशन क्रिएट करने की कोशिश करता है, कभी भी यहाँ पे शांति अमल बहाल होने नहीं देने की कोशिश करता है दोस्तों। और साथ में यहाँ पे अगर जो हम कुछ पुराने आंकड़े देखें कि IMF ने जब कभी भी यहाँ पे या फिर वर्ल्ड बैंक ने जब कभी भी किसी क्राइसिस में गए कंट्री को पेमेंट देने पे अगर जो डिले किया है दोस्तों, तो क्या क्या यहाँ पे होता है। जैसे कि अगर जो आप 2001 में अर्जेंटीना में देखो तो बहुत बड़ा एक तरीके इसका लिए कि पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिला था, एक तरीके से मास मर्डर देखने को मिला। वहीं अगर जो हम म्यांमार के अंदर देखें दोस्तों तो भी काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम हुआ। अगर जो बांग्लादेश के अंदर या श्रीलंका के अंदर देखें तो भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कहिए कि पब्लिक अनरेस्ट देखने को मिलता है और साथ में पॉलिटिकल फॉल आउट होता है। और अगर जो पाकिस्तान का अगर जो हम देखें अगर जो IMF जो है पैसा देने से रोकता है दोस्तों, और जितना ज़्यादा महंगाई हो चुका है ऑलरेडी 25% इन्फ्लेशन टच कर गया पाकिस्तान के अंदर, और अगर जो IMF जो है अगर जो पैसा नहीं देता है यहाँ पे तो ये इसका जो आंकड़ा है या फिर जो अनुमान है वो 35 से 40% भी पहुंचने का है यहाँ पे। और ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में जो शहबाज शरीफ का सरकार है वो जाने का खतरा है, मिलिट्री कूप होने का खतरा है, और साथ में पब्लिक अनरेस्ट होगा। और पब्लिक अगर जो अनरेस्ट होता है तो अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो पाकिस्तान है एक तरीके से कहिए कि वो फिर से कश्मीर के अंदर यहाँ पे किसी प्रकार का टेंशन एस्केलेट करने की कोशिश करेगा दोस्तों यहाँ पे। तो इंडिया जो ये कर रहा है फाइनेंशियल स्ट्राइक, इसका एक तरीके से कहिए कि हमें थोड़ा सा संभल कर भी होगा रहना पड़ेगा कि अगर हम इस प्रकार के स्ट्राइक कर रहे हैं तो हमें हमारा जो बॉर्डर पूरा जो है उसको और ज़्यादा सिक्योर बनाने की ज़रूरत है। अदरवाइज इसका जो एक तरीके से कह लीजिए कि रिपल इफेक्ट है वो दोबारा पाकिस्तान हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम करने की कोशिश कर सकता है दोस्तों यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ से नेक्स्ट वन। बाय बाय।